ईसा अलैहिस्सलाम के पास एक प्याला था पानी का, उन्होंने देखा कोई बंदा हाथ से पानी पी रहा है, वो भी आपने रख दिया, कहा हमें इसकी भी जरूरत नहीं है, जब हाथ से ही काम चल जाता है। तो 25 दिसंबर आएगा ना, लोग अजीबो गरीब काम करेंगे, अजीबो गरीब काम करेंगे, और कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का दिन किसी और रंग में तब्दील करना चाहेंगे। हम ईसा अलैहिस्सलाम के मुखालिफ नहीं हैं। हमारे कुरान की कई आयात ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में बयान करती हैं। हमारे नबी अलैहिस्सलाम ने ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में बयान किया। हमारा ईसा अलैहिस्सलाम की ज़ात पर ईमान है, लेकिन उसी ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में मुख्तलिफ कुरान के मकामात पर मालिक के कायनात ने बयान किया। और ईसा अलैहिस्सलाम के अपने कलेमात भी अल्लाह के कुरान ने 28वें पारे की सूरत उस-सफ़ की आयत नंबर 6 में बयान किए। ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा व मुबश्शिरम बिरसूलिन याती मिन बाद इस्मुहु अहमद, कहा मैं तुम्हें खुशखबरी देता हूँ कि मेरे बाद एक नबी आएंगे, रसूल आएंगे, उनका नाम अहमद है। तो भाईजान, ईसा अलैहिस्सलाम जिस नबी की बिशारत दें वो समझ में नहीं आती, और ईसा अलैहिस्सलाम जिस नबी के गुण गाएं वो समझ में नहीं आता। ईसा अलैहिस्सलाम जिस नबी के नालैने अक़दस के तस्मे बांधना अपने लिए फख्र महसूस करें, और ईसा अलैहिस्सलाम जिनके आने की बिशारत दे दें। और हुजूर ने फरमाया अगर मूसा अलैहिस्सलाम इस दौर में आ जाएं तो लोग अगर उनकी पैरवी करने लग जाए, मुझे छोड़ दें, तो गुमराह हो जाएंगे। पूरी रूए ज़मीन पर अहले किताब कहलाने वाले लोग, इनके नज़रियात किताब और सुन्नत के मुताबिक नहीं है। पूरी दुनिया के लोग इंजील 4 अंदाज में छपी हुई है। पीर करम शाह साहब अल-अज़हरी रहमतुल्लाह अलैह ने ज़ियाउल कुरान की 5वीं जिल्द के अंदर इसको लिखा। जस्टिस पीर मोहम्मद करम शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कोई भी ठीक नहीं है। आज आके इंजील बरनबास, ये इंजील कुछ ठीक है, असली हालत में कोई किताब भी नहीं है। जब किताब असली हालत में नहीं है तो दीन असली हालत में कैसे है? जब दीन असली हालत में नहीं है तो उस पर अमल करने की क्या ज़रूरत है? जब अमल करने की ज़रूरत नहीं है तो उन अमल करने वालों को ठीक समझने की क्या ज़रूरत है? देखें, एक होती मुआशरत। अब किसी के पड़ोस में कोई ईसाई रहता है तो हम पकड़ के उसको मारेंगे थोड़ी, लेकिन उसकी खुशी गमी में अपने तरीके से वो करेगा ना काम, तो हम उसकी खुशी में, अगर वो मिसाल के तौर पर अल्लाह की हम्द कर रहा होगा तो अल्लाह की हम्द में अल्लाह का बेटा कहेगा ईसा अलैहिस्सलाम को, हम कैसे चले जाएंगे वहाँ? और ईसा अलैहिस्सलाम की वालिदा को अल्लाह की बीवी बताएगा, हम कैसे चले जाएंगे वहाँ? तो क्रिसमस डे जो 25 दिसंबर को आता है, जिन्ना साहब का यौमे पैदाइश को दबा करके और इसको उरूज देने के लिए मीडिया तो फिर हमारा ऐसा ही है ना, आप जानते हैं ना, सोशल मीडिया हो या प्रिंट मीडिया हो या इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया हो, उसके जो कारनामे होते हैं वो तो फिर आपकी निगाहों से ओझल तो नहीं है ना। अब जिन्ना साहब के दिन को दबा करके कोई और ही उरूज पर लेकर के आ गए और हमारे मुसलमान इनको मुबारकबाद देते हैं। किस बात की मुबारक है भाई? किस बात की मुबारक है? फतवा रज़विया शरीफ में इमाम अहले सुन्नत ने लिखा है, यहूदो हुनूद के इनके त्यौहार पर मुबारकबाद देना हराम नजायज गुनाह है और बाज औकात में कुफ्र है, और कुफ्र हो जाए इनकी तो भाई बचना चाहिए ना, इस पर बचना चाहिए ना। सोशल मीडिया से जो हमारे साथ वाबस्ता लोग हैं उनको पैगाम देते हैं, वो दे रहे हैं, हमारा हक बनता है, हमारा हक बनता है, हम मुखालिफ नहीं हैं। और याद रखना इस वक्त में इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, पूरी रूए ज़मीन पर जो अल्लाह की बारगाह में मकबूल दीन है वो इस्लाम है। ऊंची आवाज में सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वो दीन इस्लाम है। गो जितने अहले किताब अल्लाह को मान लें, लेकिन अगर रसूलुल्लाह को नहीं मानते, उनका कलिमा नहीं पढ़ते, उनकी शरीयत पर अमल नहीं करते, तो सारे के सारे जहन्नमी है। ये हमारा अकीदा कुरान हदीस के मुताबिक है। अल्लाह की वहदानियत का कोई इकरार करता रहे, किताबों को मानता रहे, अच्छी बुरी तकदीर का मालिक अल्लाह को कहता रहे, यौम क़यामत पर ईमान भी रखे, लेकिन नबी पाक का कलिमा ना पढ़े, वो जन्नती नहीं जहन्नमी है, वो अहले ईमान नहीं है, वो ईमान वालों में दाखिल नहीं है। जब हुजूर आ गए तो सिक्का अब हुजूर का चलेगा, सिक्का अब हुजूर का चलेगा। बस अगर आप मिसाल दे दूँ, नाराज ना होना, एक SHO होता है ऑन ड्यूटी, एक होता है रिटायर्ड, आप हुक्म किसका मानेंगे?
मैं सुनना चाहता हूँ और कैमरा आपकी आवाज़ रिकॉर्ड करना चाहता है। आप कहेंगे नहीं मैं तो उसकी मानूंगा, कोई अच्छा कहेगा? आप काम करवाने के लिए जो ऑन ड्यूटी होगा उसके पास जाएंगे, अफसर के पास, या जो रिटायर्ड हो गया उसके पास जाएंगे जनाब। और जब सारे नबी बरहक हैं और आकर चले गए, अब अल्लाह के आखिरी नबी, नबूवत का दरवाज़ा बंद, अब हुक्म तो मेरे हुजूर का माना जाएगा ना, सिक्का तो मेरे हुजूर का चलेगा ना। तो भाई गैर मुस्लिम कोई भी हो, उनके त्यौहार में कभी भी मुबारकबाद ना दिया करें। हाँ, कभी भी यार, उनका दीन उनके साथ है, हमारा दीन हमारे साथ है, दीनी शियार उनके अपने हैं। और बाद मर्तबा तो कुफ्र में बंदा पड़ जाता है, ईमान भी सलामत नहीं रहता बंदे का, ईमान भी सलामत नहीं रहता। इंसानियत की देखो बात और है, कोई मर रहा तो उसको पानी पिलाएंगे, ठीक है ना, उसको हॉस्पिटल पहुंचाएंगे, ये हमारा इंसानी नाते से हक बनता है। लेकिन जो मजहबी त्यौहार होते हैं, जो मजहबी उनकी रसूमात होती हैं, भाई हम इनसे कोसों दूर हैं। हम मुसलमानों का हक बनता है कि वो उनको छोड़े, उनके हाल पर कोई मुबारकबाद नहीं है। अब वो अल्लाह को बेटा कह रहे हो, अल्लाह का बेटा ईसा अलैहिस्सलाम को कह रहे हो, मरियम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को अल्लाह की बीवी साबित कर रहे हो, 3 खुदाओं को मानते हो, और कुरान ने बार बार उन पर लानत की हो, बार बार इस नज़रिए की मुखालफत की हो, तो भाई ऐसे जहन्नमी लोगों को हम लाइक नहीं करते। बतौर हमदर्दी कभी ऐसा मामला हो जाए तो ये अलग से बात है। इनके त्यौहार पर मुबारकबाद नहीं देनी, नहीं देनी, नहीं देनी।